आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं दार्शिक राणा जी को आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, औपचारिक उद्घाटन के लिए। वो 2 की टेबल से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दार्शिक राणा जी, स्वागत है जी। क्या बात है, क्या बात है। 5 की टेबल भी सुना है पांडे जी का। जी जरा दूर दूर रहिए, आप दिख नहीं रहे, जरा दूर जाइए और दूर दूर से। हाँ, और हाँ, अब ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब बढ़िए। 5 की। हाँ, 5 की। 5 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है आपका। सभी मित्रों से बधाई। निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय आकाश सर जुड़ चुके हैं। सर, आपको प्रणाम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर। पांडे सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी जी, स्वागत है। शुरू करें आदरणीय जी। तो हम आज के बाल प्रहरी के 1002वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का प्रथम चरण है, जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं आ पाया है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, और आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे श्री प्रमोद शाह जी, जो कि पुलिस उपाधीक्षक हैं चमोली जनपद में। वैसे पुलिस से बच्चे डरते हैं, हम बड़े लोग भी डरते हैं, लेकिन आदरणीय प्रमोद शाह जी एक साहित्यिक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, और आप हमारे द्वाराहाट के रहने वाले हैं, बचपन के साथी रहे हैं। और आपका पुलिस सेवा में रहते हुए साहित्यिक जगत में, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आपने हमको समय दिया है। प्लीज अपना माइक बंद करें डॉक्टर RS राणा आईडी से। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रमोद जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्त समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में सहमति दी है। मैं स्वागत करता हूं विशिष्ट अतिथि अवनिका जोशी जी, जो कि कक्षा 5 के छात्र हैं, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल नैनीताल से। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कुमारी वंशिका राठौड़ जी, जो कि कक्षा 3 की छात्रा है, सेंट ऑस्टिन स्कूल जोधपुर राजस्थान से। और आज के इस कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1, स्कूल जामू अमेठी से। मित्रों, आज की इस कहानी में आज के कार्यक्रम जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम इस कार्यक्रम में संचालक उसी को बनाते हैं जो एक बार कहीं ना कहीं अध्यक्ष बन चुके हों। तो आयुष जी इस कार्यक्रम में कई बार अध्यक्षता कर चुके हैं प्रारंभ में। और आज के विशिष्ट पूरी सूची देख रहा था, तो पूरी सूची में एक अवर्णिका जोशी जी हैं, जो उन्होंने हमारे यहाँ संचालन किया है, और कक्षा 3 में उन्होंने संचालन किया था, और आज वो 5वीं क्लास में है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच आज होंगे शांतनु जोशी जी, कृति जोशी जी, आरुष जोशी जी। आरुष जोशी जी कक्षा 5 पहली बार हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। ईशान सेमवाल साहब, अथर्व रायजादा भी इंदौर से पहली बार जुड़ेंगे। श्रीयांश रावत जी, पार्थ शर्मा जी, अक्षय कुमार राज जी। प्लीज डॉक्टर RS राणा आईडी से माइक बंद करें प्लीज। अक्षत कुमार जी भी हमारी बात पहली बार जुड़ेंगे। हार्दिक रावत जी, जागृति जी, कार्तिक जी भी पहली बार जुड़ेंगे। अच्छा, कार्तिक जी पहले भी जुड़ चुके हैं। तो मैं दार्शिक जी आपसे निवेदन करता हूं, अपना माइक बंद कर लीजिए, जब आपका नंबर आएगा उसी समय करेंगे। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सासो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनका सानिध्य हमको प्रतिदिन मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक नेगी जी, डाइट प्रवक्ता खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस पटल पर आज हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, अभय खेतवाल जी, आनंद जेठा जी, अनिल सक्सेना साहब हमारे बीच
जुड़े हैं जयपुर से, आशा आर्य जी हमारे बीच जुड़े हैं। संतोष नेगी जी प्लीज अपना माइक बंद कर लें। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई डॉक्टर RS राणा जी जुड़े हैं, गीता राज जी जुड़े हैं, गोविंद कुमार जी, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी से आदरणीय अशोक पंत जी, जगत सिंह जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, और खुशी जोशी जी, कोमल खेतवाल जी, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सिंह साहब, नीमा आर्या जी, पल्लवी बिष्ट जी, प्रमोद शाह जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में रश्मि शाह जी, रितम्बरा चेमवाल जी उत्तरकाशी से हमारे बीच। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं संतोष जी और दूसरे मित्रों से निवेदन करूंगा, प्लीज अपना माइक बंद कर देंगे। जिस साथी का नंबर आएगा उसी समय अपना माइक ऑन करेंगे, बाकी समय अपना माइक बंद करके रखेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका इस 1002वें ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त आयुष जी को, जो कि प्रतिदिन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं अपने नृत्य से, लेकिन आज नृत्य की भूमिका नहीं, वो आज एक संचालक की भूमिका में है। तो आयुष जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए जी। स्वागत है या दो तुषार हारी धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रपिविधि, देव्यै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती, भगवती निश्चय सदा जज्ञान परा। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा मेठी उत्तर प्रदेश है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्याम पलटवांडे सर, और हमारे बचपन के मित्र उदय किरोला सर, इन सबका मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि मैंने 6 बार अध्यक्ष भी कर चुका है, और सर ने मुझे आज उदय किरोला सर ने मुझे पहली बार संचालन करने का मौका दिया है। और मैं एक बाल प्रेरी का 102वां ऑनलाइन कार्यक्रम में से हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विशिष्ट अतिथि कुमारी अवरणिका जोशी, कक्षा 5 नैनीताल। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ भैया जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अवर्णिका जोशी, कक्षा 5 की छात्रा, सेंट मेरीज कॉन्वेंट कॉलेज नैनीताल से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि विशिष्ट अतिथि द्वारा बतौर मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद शाह जी, जो कि चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और हम सब के प्यारे श्री उदय किरोला जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अध्यक्षता कर रही बहन वंशिका, कक्षा 3 जोधपुर राजस्थान से, और सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही संचालन कर रहे छोटे भाई आयुष कक्षा 1 उमोठी उत्तर प्रदेश से मैं आपको संचालन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं समझती थी कि मैं ही मंच पर अभी तक मेरे द्वारा ही सबसे छोटी कक्षा से संचालन किया गया, पर आयुष भाई द्वारा कक्षा 1 में होते हुए संचालन किया जा रहा है।
यह श्री उदय किरोला जी और इस मंच का है जादू है, इस मंच का जादू है। आज बाल प्रहरी की 1002 कार्यशाला, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, और अब मैं आप सभी को अभिव्यक्ति का मतलब बताती हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने मन के भाव को प्रकट करना। जैसे कुछ लोग गीत के माध्यम से अपना भाव प्रकट करते हैं, कुछ लोग नृत्य के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग भजन के माध्यम से करते हैं और कुछ लोग कविता के माध्यम से भी करते हैं। और मैं आज आप सबके सामने एक राम जी का भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी मैं क्षमा कर चाहता हूँ, 100 दुआ नहीं 1000 दुआ कार्यक्रम है। अब मैं बताऊंगा मैं इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ा। मेरे फूफा जी श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के उससे जुड़ा हूँ, और इस कार्यक्रम के रूल भी बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा व्यक्ति अपना माइक व कैमरा ना ऑन करे। और दूसरा रूल है कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्रस्तुति दे रहा हो पीछे से पेरेंट्स ना बताएं। जी अब मैं आगे बढ़ते हुए पहली प्रतिभागी को बुलाने जा रहा हूँ। श्री शांतनु जोशी, कक्षा 4, टनकपुर चंपावत से। क्या आप जुड़े हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आप अपनी प्रस्तुति दें। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांतनु जोशी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। आज आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना भजन गाने जा रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
इत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात्र स्वामी सखा हमारे, पितुमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं परे मुरारी, कहीं जन्मे कहीं परे मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाय, किसी के जाए किसी के कहाय है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात्र स्वामी सखा हमारे, पितुमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद। दिशा नेगी जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं दूसरे प्रतिभागी को बुलाने जा रहा हूँ, कुमारी कृति जोशी, कक्षा 3। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने गुलाबी शरारा पर नृत्य करने जा रही हूँ। जी आयुष जी आगे बढ़े। जी, अब मैं तीसरे प्रतिभागी को बुलाने जा रहा हूँ, श्री आरुष जोशी, कक्षा 5। जी धन्यवाद। आप सभी को आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरुष जोशी कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी है। आज मैं आप सभी के सामने एक श्लोक और उसका अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले, विशालकाय शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान शक्तिशाली हे प्रभु, मेरे सारे काम बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं श्री शांत सेमवाल, कक्षा 5, सुमाड़ी, रुद्रप्रयाग से। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शांत सेमवाल, कक्षा 5। आज मैं यहाँ पर हिंदी दिवस, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। वो कुछ इस प्रकार से है। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़िया मिलजुल कर गाती है, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुनहरी चलती है जैसे मस्तानी, जहाँ प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख
अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वती सर जी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। क्या सर आप आमंत्रित हैं? धन्यवाद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुष। सबसे पहले इस मंच के सर्वाधिक वरिष्ठतम सदस्यों में से एक प्रिय आयुष को प्रथम संचालन की बहुत बहुत बधाई। उदय किरोला जी से आग्रह भी कि आप अपने वायदे के अनुसार इस नवरात्रि में इनके विवाह की व्यवस्था करें। बाल प्रहरी के इस 1002वीं कार्यशाला में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रमोद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अवर्णिका, अध्यक्षता कर रही प्रियवंशिका और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय आयुष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी मंच के 1000वीं कार्यशाला के भव्य समारोह के तृतीय दिवस आज बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है। और बड़ी हैरानी होती है जब हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी इंग्लिश स्कूलों में, सभी जगह सरकारी कार्यक्रमों में हिंदी दिवस की धूम होती है। तो सभी को इस हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का ही ये सुपरिणाम है कि ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में नित नए मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। न केवल 1000वें पड़ाव से हम आगे बढ़ चुके हैं, अपितु कक्षा 1 के बच्चे के द्वारा एक ऐसी कार्यशाला का संचालन जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हों, निश्चित रूप से बड़ी सुखद अनुभूति है। ये कार्यशालाएं इधर राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ा रही हैं, देश के एकीकरण की बात भी कर रही हैं, और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे भी फर्राटेदार हिंदी बोलने लगे हैं। वास्तव में कक्षा 1 के, कक्षा 2 के, कक्षा 3 के बच्चों के द्वारा संचालन किया जाना निश्चित रूप से इस मंच की सफलता को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, सच चरित्र व्यक्ति, व्यसन मुक्त व्यक्ति निश्चित रूप से न केवल खुद आगे बढ़ता है, अपने घर परिवार, अपने क्षेत्र, अपने देश। जो बच्चे प्रारंभ से ही इन सब चीजों को फोकस करते हैं, किसी भी नशे के प्रति आकृष्ट नहीं होते, सब नशों से दूरी बना के रखते हैं, निश्चित रूप से उनकी सफलता की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो माता
पिता गुरुजनों का, समस्त बड़ों का देते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए सर आपका माइक बंद हो गया है। माइक लॉक है आदरणीय आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। जो बच्चे अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी बड़ों का सम्मान करते हुए, अपने साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए और छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपने उसको जीवन में उतारना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में साधक सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है, या ये कहें शिक्षा वह शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए और यह आशा करते हुए कि हम हिंदी संस्कृत का सम्यक ज्ञान जरूर प्राप्त करेंगे, चाहे हम कितनी ही भाषा सीखें, क्योंकि कोई भी भाषा सीखना गलत नहीं है, लेकिन अपने देश की भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए प्रिय आयुष को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए और अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत आभार। आप हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब मैं 5वीं प्रतिभागी को बुलाने जा रहा हूँ। श्री अथर्व राय यादव, कक्षा 3, इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या भैया आप उपस्थित हैं? नमस्कार, मैं प्रस्तुत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अथर्व रायजादा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, इंदौर। आपको मेरे नाम का मीनिंग पता है? मेरे नाम का मीनिंग है गणेशा, और आज हम गणेशा के बारे में ही बात करने वाले हैं। गणेशा जी के माता पिता का नाम है शिव जी और माता पार्वती। हम गणेश जी का सर हाथी जैसा इसलिए देख सकते हैं क्योंकि एक बात की बात है, पार्वती जी ने गणेश जी को बोला था कि वो स्नान करने जा रही हैं तो वो किसी को अंदर ना आने दे। तो गणेश जी अपनी माता के बात सुनकर बाहर खड़े रहे और फिर शिव जी आए। उनने बोला कि मेरे को कुछ जरूरी काम है, मेरे को अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माता की बात सुन रहे थे। उनने अपनी माता की बात सुनी, लेकिन शिव जी को फिर गुस्सा आ गया, तो फिर उनने गणेश जी का सर काट दिया। और फिर जब माता पार्वती जी स्नान करके आई तो उनने देख के कहा शिव जी को कि मेरे बेटे का सर वापस से लाओ। तो उनने कहा कि शिव नंदी जी तुम लेके आओ मेरे बच्चे का सर, मतलब पुत्र। और नंदी जी एक हाथी के बालक का सर लेके आए, जो कि शिव जी ने उनकी बॉडी से जोड़ दिया। और फिर हम गणेश जी को हाथी की बॉडी के साथ देख सकते हैं। गणेश जी को हम एक दंत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक बात की बात है, वो परशुराम से युद्ध कर रहे थे जब उनका एक दांत टूट गया था। हम गणेश जी के भाई का नाम है कार्तिकेय, और गणेश जी की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है रिद्धि सिद्धि।
और गणेश जी का भी एक वाहन भी है जो है मूसक, जो कि एक चूहे हैं। जय श्री गणेशा। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं श्री यश रावत, कक्षा 4, अल्मोड़ा से। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सावत है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय दिवाल है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। एक चींटी की नाक पे एक मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, टांग फैलाए बैठा था, टांग फैलाए बैठा था। एक चींटी की नाक पे, एक चींटी की नाक पे एक मोटा हाथी बैठा था, एक मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, रोते रोते बैठा था, रोते रोते बैठा था। एक चींटी की नाक पे, एक चींटी की नाक, एक मोटा हाथी बैठा था, मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, हंसते हंसते बैठा था, हंसते हंसते बैठा था। एक चींटी की नाक पे, एक चींटी की नाक, एक मोटा हाथी बैठा, एक मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे से बैठा था, सोए सोए बैठा था, सोए सोए बैठा था। एक चींटी की नाक पे, एक चींटी की नाक पे एक मोटा हाथी बैठा था, एक मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, पूंछ फैलाए बैठा था, पूंछ फैलाए बैठा था। एक चींटी की नाक पे, एक चींटी की नाक पे एक मोटा हाथी बैठा, एक मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, टांग फैलाए बैठा था, रोते रोते बैठा था, हंसते हंसते बैठा था, सोए सोए बैठा था, पूंछ फैलाए बैठा था। थैंक यू। जी भैया, आपका प्रस्तुति बहुत अच्छा रहा। अब मैं श्री पार्थ शर्मा, कक्षा 4, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका स्वागत है। शुभ संध्या आप सभी को। मेरा नाम पार्थ शर्मा है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी शान। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है मैं, वतन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। शुभ संध्या। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं 8वें विभागी को बुलाने जा रहा हूँ। श्री अक्षत कुमार राज्य, कक्षा 1, द्वारा हाट, अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत कुमार राज है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगदा कृष्णालय दोहराट है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। दाढ़ी दाढ़ी आए पकौड़ी, चुन 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 तेल में ना, प्लेट में जा शरमाए पकौड़ी, दाढ़ी दाढ़ी आए पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबरा पकौड़ी, दाढ़ी दाढ़ी आए पकौड़ी, मेरे मन को भाए पकौड़ी। थैंक यू। शुभरात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद शाह जी, पुलिस उपाधीक्षक, चमोली। क्या सर आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। बहुत का स्वागत है।
अच्छे से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आयुष जी, आप बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं और उदय किरोला जी जिनके प्रयासों के विषय में हम जानते समझते थे, लेकिन आज इस रूप में इस मंच में जब देख रहा हूं तो मैं अभिभूत हूं, कल्पनाओं में खो रहा हूं कि कितना महान काम उदय किरोला जी द्वारा किया जा रहा है। बच्चे जो एक बहुत सुंदर फुलवारी हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी जड़ों को कैसे गहरे तक पहुंचाया जा सकता है, वह एक शानदार प्रयास आपके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में नियमित रूप से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जो लगातार जुड़ते हैं, सारस्वत जी, श्याम पलक पांडे जी, अशोक नेगी जी, आप सब अभिभावक के रूप में अपना कीमती समय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो बेहद जरूरी है, उसको प्रकट करती है। कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन बात अगर कहूँगा तो वो बच्चों के ही स्तर की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हमारे बच्चे समझ सकें। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मनुष्य होने के लिए दो बातें सबसे जरूरी हैं। एक विचार जो हमारा अपना हो, जिसे हम अपने तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, और दूसरा जो विचार हमारे पास है उसे हम अभिव्यक्त कर सकें। ये ऐसे ही है जैसे हमारी दुकान में बहुत सारा सामान है, बोरियों में बंद है, पेटी में बंद है, तो जो दुनिया है एक ग्राहक के रूप में वो हमें देखती नहीं है, हमारे सामान को नहीं देखती, उसे अंडरलाइन नहीं करती, हमारी प्रतिभा को समुचित मंच नहीं मिल पाता। अगर ये प्रारंभिक गुण हमारे भीतर आ जाता है जो हमारे मनुष्य होने के लिए बेहद जरूरी है, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता की जो संभावनाएं हैं, सफलता का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अभिव्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसको इस मंच के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं अभिभूत हूं कि जितने भी बच्चे यहाँ जिस भी रूप में आए, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो अपनी झिझक को छोड़ने का किया, क्योंकि झिझक को छोड़े बगैर हम खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं मौलिक रूप से, तब तक हम क्या हैं ये हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलता। तब तक हमारी स्थिति बहुत गहरे खदान में दबे हुए कोयले की ही तरह रहती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए मनुष्य होने के रास्ते में हम उपयोगी हों, समाज के लिए उपयोगी हों, राष्ट्र के लिए उपयोगी हों, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखें और हमारी अभिव्यक्ति ऐसी हो जो दूसरे तक उस रूप में पहुंचे जिस रूप में हम उसे व्यक्त कर रहे हैं। इस उद्देश्य से आज का यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा और सच मानने में मेरे लिए तो एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव है जिसकी मैं आमतौर पर कल्पना नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस राष्ट्र के निर्माण में या समाज के योगदान में सिर्फ बड़े लोगों का या कि जो जवान हो चुके हैं, जो परिपक्व हो चुके हैं, उनका ही एक अधिकार है। सही मायनों में इस छोटी छोटी फुलवारी से जितने प्रतिभा के रंग बिरंगे फूल आपने यहाँ खिलाए हैं वह निश्चित रूप से बेहतरीन हैं, बहुत तारीफ के काबिल हैं। जिन भी बच्चों ने यहाँ उपस्थिति दी, खासकर हमारे संचालक आयुष जी का कार्यक्रम हो, अवर्णिका जी का हो, भैया राज का हो, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी उसकी मैं क्या तारीफ करूं, वो सब मेरे अंतर्मन में प्रवेश कर गए हैं। मैं इस नाते उदय किरोला जी का साधुवाद करता हूं कि आप जिस पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, जिस महान कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से परम शक्ति आपका सहयोग करेगी और आपके किए गए यह प्रयास समाज के व्यापक हित में परिलक्षित होंगे। यही शुभकामनाएं हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही ऊंचे आकाश में उड़ना सीखें, बड़े बड़े सपने देखें और वहां तक पहुंचें जहां तक आप पहुंचना चाहें। बहुत धन्यवाद बच्चों। जी सर, आपका आभार। सर जय हिंद। आप हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब मैं नवी प्रतिभागी को बुलाने जा रहा हूँ, श्री हार्दिक रावत, कक्षा 4, रुद्रप्रयाग। क्या भैया आप उपस्थित हैं?
हार्दिक रावत जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम हार्दिक रावत है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत बोलने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इंजाम नहीं है, उस इल्म का तुझ पर कोई इंजाम नहीं है। तू बदले हुई मुक्ति की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, तू बदले हुई मुक्ति की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी दी हमें एक ही धरती, कुदरत ने तो बख्शी दी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तू तोड़ दे बंधु तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है, इंसान जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुल्लाल न हो जिसने वो मंदिर नहीं देखा, कुल्लाल न हो जिसने वो मंदिर नहीं देखा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। जो तोड़ दे हर बंधु तूफान बनेगा, जो तोड़ दे हर बंधु तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कुमारी जागृति कक्षा 3 क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम जागृति है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय विद्यालय पुष्टवाखली है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो भी गलती की माफ करना। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल नहीं भूलता लेकिन घर, क्यों आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर,
प्यारी प्यारी ममतावान, सुंदर सुंदर यारा घर, थककर जब वापस आते हो ऐसे बिज बिज जाता घर, खिला पिला आराम दिलाता नहीं ताजगी देता घर। धन्यवाद जी। मैं आपका प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं श्री कार्तिक कक्षा 2 बागेश्वर से। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ भाई मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहाचरा। जैसा मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है पापा क्यों अच्छा लगता है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता, लेकिन नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सागर, प्यारी प्यारी ममता, सुंदर सुंदर न्यारा घर, थककर जब वापिस आते हैं कैसे बिज बिज जाता घर, खिला पिला दिलाकर नहीं ताजगी देता घर। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मैं श्री दार्शिक सिंह राणा कक्षा 5 सरस्वती द्वारा हाट अल्मोड़ा से। भैया जी भाई उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। मेरा नाम दार्शिक सिंह राणा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर दौराहाट है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इसमें एक कविता कहानी बोलने जा रहा हूँ। उसमें जो भी टूटे हो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा कविता का शीर्षक है शेर। एक बार की बात है, एक जंगल में शेर रहता था। शेर का बच्चा भी था। शेर के बच्चे को ढूंढने जा रहा था पर मिला नहीं। उसने देखा तो वो सो गया। फिर बोल रहा था कि मेरा बच्चा कहाँ गया, ढूंढ के लाओ। फिर उसने ढूंढा तो नहीं मिला। बाहर देखा नहीं मिला और रोने लगा। फिर बिस्तर में सोया। अगले दिन आई, फिर उसका बच्चा मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद जी भैया आपने बहुत अच्छी दी। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ श्री श्यामपलट पांडे सर को। क्या सर आप उपस्थित? बहुत धन्यवाद, बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुष जी। आपने तो कमाल कर दिया, कमाल का संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, सुंदर संचालन। तो और इस मंच का आज ऐतिहासिक दिन, कक्षा 1 का बच्चा संचालन कर रहा है, इतने आत्मविश्वास से कर रहा है कि लोग ताजुब करते हैं। बहुत ही सुंदर। और आप नामों का उच्चारण, सबका शब्दों का उच्चारण बड़ी शुद्धता के साथ, काफी पूर्वाभ्यास आपने किया है और बहुत अच्छा संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी अभिव्यक्ति दें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमो नमः। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा मिट्टी उत्तर प्रदेश है। मैं आप सबके सामने एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन तेरी हवा पे विंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वहाँ मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, विक्रम शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के,
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ओ ऊंचा आसमां से वो मेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तुमने। रेशम का हो वो दिशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तुमने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर देशभक्त गीत आपने सुनाया और हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर देशभक्ति गीत सुनाने के लिए। और आज ये भक्त कार्यशाला है, 1000वें पड़ाव को पार करके उसके उपलब्ध में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, 1000वां तो किया ही, 1001, 1002, ये तीसरा कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम की विशेषता है जो पहली बार हो रहा है और इस मायने में ऐतिहासिक कहा जाएगा कि इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के ही बच्चे और कक्षा 1 का बच्चा संचालन कर रहा है। कक्षा 1 के 2 बच्चे हैं, कक्षा 2 के 2, कक्षा 3 के 3, कक्षा 4 के 4 और कक्षा 4 के 5 बच्चे। इस तरह से कुल 15 बच्चे इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं और लगभग सभी ने अपनी प्रस्तुतियां दी, शानदार प्रस्तुति। किसी ने भजन सुनाया, किसी ने श्लोक, किसी ने नृत्य किया, कहीं कविता सुनने को मिली, पाठ्य पुस्तक की कविता, हिंदी दिवस की कविता और एक पकौड़ी पर भाव से कविता। और बच्चों ने भाव भाव और स्वर के साथ, आरोह और राग के साथ कविता सुनाई, देशभक्ति गीत भी सुनाया और शेर की कहानी सुनाई। तो देशभक्ति गीत सुनने को मिले ही बड़े सुंदर रहे। बच्चे जो आज मन से जुड़े हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है कि बहुत अच्छी, सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति है, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लेकिन अनुरोध ये है कि वो इस मंच से लगातार जुड़ते रहें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। जितना वो जुड़ेंगे उतना उनके व्यक्तित्व में निखार आए। सारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वंशिका राठौड़ करेंगे, कक्षा 3 की छात्रा हैं, सेंट ऑस्टिन स्कूल जोधपुर से। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति देंगी। आज के कार्यक्रम के हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी वाणिका जोशी, जो कक्षा 5 की छात्रा है, सेंट मरीज कॉन्वेंट स्कूल में। और वाणिका जी ने बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया। पहले भी जुड़ती रही हैं और कक्षा 3 में जो थी तब से जुड़ रही हैं, बीच उनका जुड़ना कम हो गया। उन्होंने अपना वक्तव्य तो दिया ही, मनमोहक वक्तव्य, और व्यक्ति की परिभाषा भी बताई, व्यक्ति किसे कहते हैं। और उसके बाद बहुत सुंदर परिभाषा बताई। भगवान राम का एक बड़ा लोकप्रिय भजन सुनाया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये शबरी का गीत है। शबरी जीवन भर भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही और जब आने की खबर मिली तो उसके ये उद्गार है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छे स्वर में गाकर सुनाया आपने, पूरा भजन सुनाया और सुनने के बाद जो श्रोता है वो मुग्ध हो जाता है, सुध-बुध खो देता है। इतना अच्छा भजन है। इस भजन के अंदर इतना प्रेम है, इतनी करुणा है जो बहुत कम भजनों में दिखाई देती है। तो अवनिका जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, इतने दिन बाद जुड़ने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार।
आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रमोद शाह जी हैं, जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, चमोली से हैं। और आपने इस बात को खुले मन से स्वीकार किया कि आज पहली बार इस कार्यशाला से जुड़ रहे हैं, और केरोला जी जो काम कर रहे हैं वह ऐतिहासिक महत्व का है। देश की फुलवारी में तो अनेक रंग के बच्चे हैं, बच्चे रूपी फूल हैं। सबको उन्हें देखना, सबकी रक्षा करनी, सबका विकास करना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को रेखांकित किया कि सबसे जरूरी होते हैं विचार, और हमारे मन में अगर विचार हैं, विचारों का उद्वेलन हो रहा है, तो हमें अभिव्यक्ति भी आनी चाहिए, हम उसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकें। उन कार्यशालाओं में वही चीज सिखाई जा रही है कि बच्चे कैसे अपने को अच्छी तरह व्यक्त कर सकें। बच्चे, उन्होंने प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में बिल्कुल झिझक नहीं है और बहुत ही निर्भीक रूप से मंच पर आकर अपनी प्रस्तुतियां दे। उन्होंने सभी प्रस्तुतियों की सराहना की, गुरु प्रशंसा की, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, हमारे बीच जुड़े, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय प्रमोद शाह जी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्यप्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़ते। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए प्रकार हैं: आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी, जामू मिठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा से; आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी; आदरणीय अनिल सक्सेना जी; आदरणीय डॉक्टर RS राणा जी; आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी; आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी; आदरणीय ऋतंभरा सेमवाल मैडम; आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम; आदरणीय सुधा भार्गव मैडम बंगलौर से, और आदरणीय गीता राज मैडम; आदरणीय उमेश जोशी जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगाते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा को प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े, सबको उन्होंने हिंदी दिवस की बधाई दी और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं को उदय कोरोना काल में हुआ, आपदा के समय, लेकिन अब हमारी पहली पसंद बन गई। और ये जो कार्यशालाएं 1000 के बाद की कार्यशालाएं, 1-2-3 कार्यशालाएं, ये ऐतिहासिक महत्व की कार्यशाला, आज ऐतिहासिक आदरणीय सरस्वती जी हमेशा बच्चों के जीवन को, उनके मार्ग को ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो, सफलता का कोई शॉर्टकट। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है और विद्यालय से जुड़े पुस्तकालय में जाना है, वहां महापुरुषों की जीवनी, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें ले आनी है, पढ़ना है और पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन करना। और महापुरुषों की जीवनी में अगर हमें कोई अच्छी बात लगती है तो हम उसे जीवन में उतारें, दृढ़ संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, प्रण करें और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ना है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और जुड़कर उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और रास्ता दिखाती हैं। मैं उनको पहले सब सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नई बात होती है, नया विश्लेषण होता है, और जिसे रुक करके बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी जिस मन से जुड़े हुए हैं, रुक करके सुनना चाहिए, बड़ा उपयोगी और लाभदायी होता है। मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है,
और आज तो कक्षा 1 से 5 तक के ही बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग दिखाई दे रहा है उनकी प्रस्तुतियों में, क्योंकि बच्चे जिस हाव भाव, जिस आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगा। और तो अनेक बच्चे तो पहली बार जुड़े हैं, मेरी जानकारी में पहली बार जुड़े हैं, बहुत शानदार। तो अभिभावकों ने ही बच्चों को प्रेरित किया इस मंच पर आने के लिए, और ये बच्चे जो आज जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और इन कार्यशालाओं से नियमित रूप से जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने व्यक्तित्व में विकास करेंगे। तो अभिभावक में इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहां अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजन आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक, सरस, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास करने वाले कार्यक्रम करते हैं। अब आज इस मंच पर 4 सालों में पहली बार ऐसी कार्यशाला हो रही है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे ही केवल भाग। ये बड़ी बात है, अपने आप में ऐतिहासिक क्षण। और आदरणीय करोला जी हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते हैं। उनका एक ही लक्ष्य जीवन का कि कैसे बच्चों के व्यक्तित्व में अधिक से अधिक विकास किया जाए, उनकी समझ में कैसे अधिक से अधिक विकास। करोला जी प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते, उनको अंतिम रूम देते रहते हैं। बच्चों को जिनको संचालन करना है, पहली बार करना है, उनको बाकायदा फोन पर करके और बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखिए, रिहर्सल कराते हैं। उसके बाद बच्चे आकर इतना शानदार संचालन कर, और 1 2 बार 3 बार जो संचालन कर लेता है, उसके बाद तो उसको फिर कहीं रुकना नहीं पड़ता, वो आगे संचालन करता चला जाता है। और हमने देखा इस मंच पर ऐसे अनेक बच्चे हैं जो मांग कर संचालन करते हैं, करोला जी को फोन करके कि हमसे संचालन। ये स्थिति हो गई। तो करोला जी के भगीरथ प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय आयुष जी को मंच सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आयुष जी। जी सर आपका बहुत बहुत आभार। हम बच्चों को उत्साहित किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए अपने अध्यक्षता कुमारी वंशिका राठौड़, कक्षा 3, राजस्थान। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मैं वंशिका राठौड़, कक्षा 3, सेंट ऑस्टिन स्कूल, जोधपुर, राजस्थान। सर्वप्रथम आज मैं आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम हम बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी विचार रखने का मंच प्रदान करता है। यह सब के लिए गर्व की बात है। मंच से अभिव्यक्ति से हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, साथ ही हमारा मानसिक विकास होता है। बाल प्रहरी परिवार का सदस्य बनने से हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना पैदा होती है। बाल प्रहरी कार्यक्रम संस्कृति का संगम
स्थल है जिसमें देश भर से हम सभी आपस में संवाद करते हैं। यह राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है। मैं आज के कार्यक्रम संचालन करने वाले और प्रतिभोग्य की प्रस्तुति की मैं प्रशंसा करती हूँ तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं बाल प्रहरी संचालक मंडल की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं बाल प्रहरी संचालक मंडल के मंगलमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अंत में इस दोहे की प्रस्तुति के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा सभी को प्रणाम करती हूँ। काली घनी स्वरूप कस्तूरी कांटे तोड़े, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य। आदमी का रंग नहीं देखा जाता है, आदमी का गुण देखा जाता है। जैसे कस्तूरी वाली बंदरक होती है, फिर भी उसे छोटे तराजू में चांदी के बाट से तोली जाती है। भंगर शक्कर दिखने में सुंदर होती है, मगर लोहे या पत्थरों के तोल से तोला जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं छोटे प्रतिभागी को बुलाने जा रहा हूँ। कुमारी कृति जोशी, कक्षा 3, अल्मोड़ा। क्या वो उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 3 के छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अरे झम लगे मेरी सुआ रंगीली त्रिपारा, झम लगे मेरी सुआ रंगीली त्रिपारा। चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। भली सिलाई भली गड़ाई खुट में प्यारा चपकना, फल झूली राधी डोरों की सुट में प्यारा लटकना। एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000, एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000। चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजत त्यार खुटमा। लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। जब महीने की तनख्वाह ला लूं त्यार बड़े नखरा, एक जोड़ी सैंडल लिया लूं 2 जोड़ी शरारा। मैं ढूंढूं घर में तू बाजार फरारा, मैं ढूंढूं घर में तू बाजार फरारा। चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर को।
क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है आयुष भैया। बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाल प्रेरी मंच पर आपने आज कमाल कर दिया और मुझे लगता है कि अपने आप में अद्वितीय कार्यशाला है ये बाल प्रेरी मंच की। इस कार्यशाला में आज अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में बाल प्रेरी का 1000 दूसरा कार्यक्रम है, ये ऑनलाइन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रमोद शाह जी, जो पुलिस उप अधीक्षक हैं चमोली से, आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। आदरणीय प्रमोद शाह जी, अभी आप मंच पर उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि 1000वीं जो कार्यशालाएं हो चुकी, उन कार्यशालाओं में आज 1001 कार्यशाला संपन्न हो चुकी हैं। और मुझे जहां तक याद है कि पुलिस विभाग से आप प्रथम व्यक्ति आज मंच पर उपस्थित हैं, ये अपने आप में एक अनोखा संयोग हम कह सकते हैं। तो आदरणीय प्रमोद शाह जी से मैं आग्रह करूंगा, आप मंच पर उपस्थित हैं प्रमोद शाह जी। प्रमोद जी, मैं उपस्थित जी, तो आपका जी, तो मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस विभाग में हैं, उस विभाग के बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, अनुशासन है, देशभक्ति है, जन सेवा है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चे जुड़े हुए हैं और पुलिस की जो छवि है उसके बारे में और समाज के साथ आपकी मदद के हिस्से के बारे में मैं चाहूंगा कि बच्चों को आप आशीर्वाद प्रदान करते हुए अनुग्रह करें और अपनी बात को थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार पुनः साझा करके बच्चों को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रमोद शाह जी, एक बार पुनः। जी, धन्यवाद नेगी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पुलिस को भय का प्रतीक बनाया गया है और पुलिस को जो भय का प्रतीक है ये बच्चों ने नहीं बनाया, बल्कि पुलिस को भय का प्रतीक अभिभावकों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया। और वो सुविधा इस रूप में है कि बच्चों पुलिस को बुला देते हैं और इस बात से बच्चे डरने लगते हैं। तो जो बाल मन में पुलिस की छवि नकारात्मक आई है, उसका मुख्य कारण अभिभावकों का अपने लिए शॉर्टकट तलाशना है, ताकि उनकी जो दुविधा है, उनका जो संशय है, वो पुलिस के बहाने से खत्म हो जाए। जबकि सही मायनों में बच्चों के संरक्षण का, बच्चों के हर प्रकार से संरक्षण का जो दायित्व होता है, न केवल पुलिस का विभागीय दायित्व है, बल्कि यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। हमारे प्रदेश में बहुत से स्थानों में बाल थाना, जो मतलब बच्चों के ही थाने हैं, वो भी संचालित हैं, जहां बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। और पुलिस जो अधिनियम है, बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, उसका भी क्रियान्वयन पुलिस करती है। यानी कि मतलब बच्चों के साथ अगर किसी प्रकार का, चाहे वो गुड टच बैड टच से रिलेटेड इशू हो, या अभिभावकों द्वारा प्रताड़ना हो, या शिक्षकों के द्वारा प्रताड़ना हो, तो एक विसिल ब्लोअर के रूप में पुलिस इस कार्य को करती है। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो पुलिस बच्चों के मित्र के रूप में उनकी सहायता करती है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो परंपरागत रूप से बताया जाता है पुलिस के रूप में, पुलिस की एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जाती है, वो अपने दिमाग से उसे निकालें, अपने सहयोगियों से, साथियों से इस बात को कहें, पुलिस हमारी मित्र होती है हर उस क्षण में, जबकि हमारे पेरेंट्स भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। अगर हमें मदद की जरूरत होती है तो अगर वो 112 नंबर में, किसी, अब जिस भी राज्य में रहते हैं, 112 नंबर पर कॉल करें, या किसी भी रूप में अगर पुलिस थाने में फोन करेंगे तो उनको उनके पेरेंट्स के साथ ही मदद जरूर मिलेगी। इसलिए इस विचार को एक समाज के रूप में हमें निकालना होगा कि पुलिस एक नकारात्मक एजेंसी है। सही मायने में पुलिस एक व्यापक सहयोगी के रूप में, व्यापक मित्र के रूप में न केवल विभागीय रूप से कार्य करती है, बल्कि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। पूरे देश में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड वेलफेयर नंबर हैं वो जारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के पास ही पहुंचते हैं। इसलिए ये बातें दरअसल बच्चों के स्तर से बड़ी हो रही हैं, लेकिन मैं एक ही कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों को कहीं भी पुलिस मित्र के रूप में पुलिस की आवश्यकता होती है
तो वो 112 नंबर पर कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं। उनको हर प्रकार की मदद, चाहे वो अभिभावकों के रूप से प्रताड़ना हो या अध्यापकों से प्रताड़ना हो, उसमें पुलिस संवैधानिक रूप से कानून के दायरे में उनकी जरूर मदद करेगी। मैं बच्चों को यह आश्वासन देता हूं कि आप अपने मन मस्तिष्क से पुलिस की जो नकारात्मक छवि है उसको निकाल दें और पुलिस को अपना सच्चा दोस्त समझें। धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद शाह जी, आप पुलिस अधीक्षक के रूप में और बाल मित्र के रूप में इस मंच पर उपस्थित हुए और आपने संबोधन दिया और बहुत ही सरल सहज मार्गदर्शन दिया। आपका एक बार पुनः बाल प्रहरी मंच से हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका प्रेम और स्नेह बाल प्रहरी मंच पर हम सबको इसी तरह से मिलता रहे, यही हम शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। तो दोस्तों, आदरणीय प्रमोद शाह जी ने जैसा कि बच्चों के लिए बातें की, तो मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों से आग्रह करूंगा कि 112 112 जो नंबर है वो नंबर पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। हमको जब कभी भी कोई दिक्कत आती है, हमको कोई डराता है, धमकाता है, कहीं कोई परेशानी में हम फंसते हैं, तो आपको ये नंबर यदि आप डायल कर सकते हैं तो डायल करें। और अन्यथा आपको जहां कहीं भी पुलिस मित्र, पुलिस के रूप में कोई अधिकारी कोई भी दिखाई देते हैं, तो उनको जो है आप उनके पास जाके आप मदद त्वरित गति से मांग सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे 365 दिन जो है हमारे देश की पुलिस जन सेवा, देशभक्ति और अनुशासन के काम में लगी हुई है। तो सभी बच्चों को मैं यह संदेश आदरणीय उप पुलिस निरीक्षक के माध्यम से एक बार पुनः दे रहा हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में एक जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजित हैं अवर्णिका जोशी जी, तो यदि मैं बच्चों के लिए कहूं कि पुलिस हमारी है रक्षक, देशभक्ति की संरक्षक, जब भी संकट पड़े कहीं पर त्वरित करे हल शुभदायक, अनुशासन जन सेवा संग में देशभक्ति की परिचायक, पुलिस हमारी है रक्षक, देशभक्ति की संरक्षक। तो दोस्तों, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मंच पर अवर्णिका जोशी दीदी नैनीताल से उपस्थित हैं। अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त वंशिका राठौड़ दीदी जोधपुर राजस्थान से उपस्थित हैं। और सुंदर सुगढ़ संचालन कला कौशल की आभा बिखेरने वाले और एक आज कायम करने वाले रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे आयुष श्रीवास्तव जी, कक्षा प्रथम, KDPS जामू अमेठी उत्तर प्रदेश, आपका बहुत अभिनंदन। और प्रतिभा करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों में शांतनु जोशी भैया टनकपुर चंपावत से, कृति जोशी दीदी कक्षा 3 अल्मोड़ा से, आयुष जोशी भैया कक्षा 5 दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से, ईशांत सेमवाल भैया सुमाड़ी रुद्रप्रयाग से कक्षा 5, अथर्व राय जादव कक्षा 3 गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से, श्रीयांश रावत भैया कक्षा 4 देवायल सल्ट अल्मोड़ा आदर्श प्राथमिक विद्यालय से, पार्थ शर्मा भैया फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, अक्षत कुमार राज भैया कक्षा 1 योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से, हार्दिक रावत भैया जेली रुद्रप्रयाग से कक्षा 4, जागृति दीदी कक्षा 3 चौकुटिया अल्मोड़ा से, कार्तिक भैया कक्षा 2 लोहार चौरा बागेश्वर से, और दार्शिक सिंह राणा भैया कक्षा 5 सरस्वती शिशु मंदिर द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बहुत उम्दा प्रस्तुतियां दी। आपने अभिव्यक्ति का जो आपको मंच मिला था उसमें जहां आपने अल्मोड़ा का लोकप्रिय नृत्य है, जो लोक नृत्य है सरारा, जो पूरे देश में गूंज रहा है, उसकी प्रस्तुति को नृत्य के माध्यम से सुना और देखा, विभिन्न कविताओं को सुना और बाल गणेश के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को सुना। तो ये बच्चों की जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति अपने आप में बाल प्रहरी मंच पर एक प्रकार से आदरणीय उदय किरोला सर का नवाचार भी हम कह सकते हैं। और हम सीधे सीधे हम 1000वीं पायदान से अब जंप मारते हुए जो है वो 10,000 की ओर हम बढ़ेंगे। 1000 जैसे हो गया तो 10,000 की ओर हम बढ़ेंगे और हम बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से बाल प्रहरी मंच पर अपने व्यक्तित्व विकास को नए नए आयाम देंगे, गढ़ेंगे। और जो अभिभावक
गण बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर आपका स्नेह और सहायता हमेशा मिलती है। तो जब पहली के बच्चे के द्वारा जो संचालन किया गया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। और मुझे लगता है कि आयुष भैया के साथ में आयुषी दीदी और छोटी दीदी और सुमित श्रीवास्तव जी, आप पूरा परिवार जो है बाल प्रेरी मंच का जो है वो संचालन की जो एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है, इसमें आयुष भैया ने उसको फाइनल कर दिया है। तो मैं एक प्रकार से जामू अमेठी के इस परिवार के लिए भी जो है हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। आयुष भैया को बहुत सारे आशीर्वाद देता हूँ और मुझे लगता है कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से सब बच्चे बारी बारी से कार्यक्रम का संचालन करने की ललक में आगे बढ़ेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, मुख्य अतिथि बनेंगे, विशिष्ट अतिथि बनेंगे और धीरे से संचालन भी करेंगे। और संचालन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि गजब का आत्मविश्वास है आयुष जी में दिखाई दे रहा है। उनको कोई पर्ची को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लगातार 1000 कार्यक्रमों में से बहुत सारे कार्यक्रम जो उन्होंने सुने और देखे हैं और उसी का परिणाम जो है वो आज दिखाई दे रहा है कि आयुष जी को संचालन के लिए किसी को बहुत ज्यादा मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं लगी है। उन्होंने अपने स्वतः जो है स्फूर्त होकर उन्होंने संचालन किया। तो ऐसे सभी बच्चे धीरे धीरे करेंगे और कमाल का संचालन आपने किया है। सभी बच्चों को एक बार मैं पुनः बधाइयां देता हूं। आपने आज अपनी प्रस्तुतियां दी बाल प्रेरी मंच पर। हमेशा हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का प्रेरक मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्राप्त होता है, उसके लिए मैं आदरणीय सारस्वत सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितनी प्रस्तुतियों की बात थी, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर ने बतौर संरक्षक इस मंच पर बच्चों की प्रस्तुति को सराहा। आपका भी निरंतर बाल प्रेरी मंच के प्रति आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोड़ा सर, जिनके माध्यम से बच्चे जो है वो नई पौध, नया प्रस्फुटन आज हमको दिखाई दे रहा है, नए नए रूप में वो चीजें दिख रही हैं। तो एक प्रकार से एक नया कक्षा 1 से 5 का एक नया समूह तैयार हो रहा है और ये बारी बारी से संचालन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो एक नया ग्रुप हमको मिल गया है, ये निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ेगा। आदरणीय उदय किरोड़ा सर के इन सुंदर नवाचारी प्रयासों के लिए और सुंदर मंच प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय उदय किरोड़ा सर का भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर बहुत सारी टिप्पणियां चैट बॉक्स में मुझे प्राप्त होती दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रकाश गिरी जी हैं, आदरणीय दीपिका अग्रवाल जी हैं, आदरणीय रितंबरा सेमबाल जी हैं जो निरंतर जुड़ती हैं, आदरणीय कॉलोनी दीदी, तो दीपा कॉलोनी जी जो है वो मंच पर बच्चों की, अपने छोटे छोटे भाई बहनों की प्रस्तुतियों की सराहना कर रही हैं। दिनेश पांडे जी, आदरणीय विमला मेहता जी, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी की निरंतर टिप्पणियां और बच्चों की प्रस्तुतियां के लिए सराहना आ रही है, वो बधाइयां दे रहे हैं। तो मैं आदरणीय सभी टिप्पणीकारों को, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी की भी टिप्पणी, आदरणीय महेंद्र अधिकारी जी, आदरणीय चंपा बिस्ट जी, इनकी निरंतर टिप्पणियां, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय मधु माहेश्वरी जी, बहुत वरिष्ठ बाल प्रेरी की स्नेही जन है, आदरणीय मधु माहेश्वरी जी, बहुत अभिनंदन। आदरणीय प्रमोद शाह जी जो कि आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु भी हैं, उनकी भी टिप्पणियां बच्चों के लिए आशीर्वचन के रूप में प्राप्त हो रही है। दिनेश पांडे जी भी निरंतर टिप्पणियां करें। तो मैं सभी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी की भी टिप्पणी आ गई है, तो मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रमोद शाह जी ने चैट बॉक्स में लिखा भी कि 112 जो तत्काल सहायता हेतु ये नंबर है और 1098 राष्ट्रीय संरक्षण का जो नंबर है वो नंबर, तो दोनों नंबर में बच्चों से निवेदन करूंगा इनको नोट करके अपने पास रखेंगे। जब कभी भी हमको आवश्यकता पड़ती तो इन नंबर पे हम डायल करके त्वरित गति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, सभी टिप्पणीकार साहब
बाल प्रहरी स्नेहीजनों का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। जितने भी साथी बाल प्रहरी मंच को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, सहायता करते हैं और जुड़ते हैं, उनका स्नेह मिलता है, उन सभी का कोटि कोटि वंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि के साथ मैं सुंदर संचालन करने वाले हमारे नए संचालनकर्ता, सबसे छोटे संचालनकर्ता आयुष श्रीवास्तव जी को मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि। आयुष भैया। जी सर, आपकी बात अच्छी गई। आप जी सर, आपका अनेकानेक आभार। आप हम बच्चों का मनोबल चैट बॉक्स के माध्यम से बढ़ाते हैं। तब मैं अपने बचपन के मित्र उदय किरोड़िया सर को मंच सौंपता हूँ। जी, बचपन के मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर है, देखिए हमारे बचपन के मित्र मिले हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छा संचालन किया। और ये हमारे 1000 कार्यक्रम की उपलब्धि है कि हमारे सबसे छोटे साथी ने इस पटल का संचालन किया। वास्तव में एक हमारे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ये मन भी था कि हम 1000वें कार्यक्रम का संचालन कराएं आयुष जी से, लेकिन पहले दिमाग में नहीं रहा ऐसा। लेकिन देर से ही सही हमने अपने नन्हे दोस्त को आगे किया। तो हम एक बार पूरे आयुष जी के परिवार का, और आयुष जी ने तो तमाम अपनी दीदियों का क्रीम पाउडर पो दिया। आयुष जी, सही कह रहा हूँ मैं क्या? क्रीम पाउडर सारा दीदियों का पोता है ना? जी सर। हाँ यार, ये तो आपको जब बड़े हो जाओगे तो ये क्रीम पाउडर का खर्चा चुकाना पड़ेगा जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है? जी सर। हाँ, तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रमोद शाह जी का, जो कि पुलिस उपाधीक्षक हैं चमोली जनपद में। और आज जैसा मैंने शुरू में बताया, वो केवल पुलिस के साथ ही पढ़ने लिखने वाले, कहीं न कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सरोकार रखने वाले साथियों में हैं और आपका सानिध्य हमको बचपन से मिलता रहा है। तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए निकाला और आज इस पटल पर जितने भी साथी, अभिभावक, शिक्षक साथी जुड़े, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ साथियों ने यहाँ पर इच्छा जाहिर की थी कि हम भी यहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हम जैसा कि पहले बताते हैं कि हम सीधे नए साथी को इस अवसर नहीं दे पाते हैं, जिनका नाम सूची में होता है उन्हीं को अवसर दे पाते हैं। तो कल की भी सूची हमारी तैयार है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि मैं कल कर सकता हूँ, तो वो अभी तुरंत कल की सूची टाइप तैयार हो गई है। फिर भी अब जब मन हो रहा, आज नहीं जुड़ पाए, आज देखा देखी, तो कल भी हम जोड़ लेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 1-2 बढ़ जाएंगे। तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। कल का लिंक आपको भेजा जाएगा। हम इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से भी आप तक पहुंचाते हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इसको देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार पांडे जी को, नेगी जी को, सभी को नमस्कार।